नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ सलाहकार सैम पित्रोदा ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद देश की राजनीति में खलबली मच गई। जी हां, 7 समंदर पार बैठे एक न्यूज एजेंसी को सैम पित्रोदा एक बयान देते हैं और उस बयान के बाद भाजपा उस पर कड़ी आपत्ति जताती है और देश का मिजाज बदल जाता है। और बड़े बड़े राजनेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली में उस पर घंटों बखान करते हैं रह रहकर। तो वहीं अमित शाह भी इस पर बयान देते हैं और भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया भी इस पर बयान देते हैं। बीजेपी के तमाम नेता बयान देते हैं। टीवी चैनल्स पर डिबेट शुरू हो जाता है। कांग्रेस को बचाव में आना पड़ता है, राहुल गांधी को बयान देना पड़ता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है, उन्हें ट्वीट करना पड़ता है, तमाम लोगों को सफाई देना पड़ता है कि ये उनका निजी बयान है। अब ज़रा जान लीजिए कि सैम पित्रोदा कौन है। सैम पित्रोदा की कांग्रेस में राजनीतिक हैसियत बहुत बड़ी है। वो राजीव गांधी के निजी सलाहकार थे। सोचिए, कांग्रेस के सर्वे सर्वा राजीव गांधी, वहीं फिलहाल वो राहुल गांधी के भी सलाहकार हैं और लंबे समय तक वो सोनिया गांधी के भी सलाहकार रह चुके हैं। मतलब साफ आप समझ लीजिए कि कांग्रेस परिवार में उनकी तूती बोलती है। कई बार वो चुनावी मैनिफेस्टो भी बना चुके हैं और इस बार भी जो चुनावी मैनिफेस्टो कांग्रेस का बना है उसमें उनकी अहम भूमिका रही है। कई तरह के उन पर दाग भी लगे और कहा जाता है कि कांग्रेस की जो रणनीति होती है पार्टी की, उस रणनीति को बनाने में उनकी भूमिका बहुत ही बहुमूल्य होती है और लंबे समय तक कांग्रेस ने इस देश में शासन किया है। दरअसल सैम पित्रोदा अमेरिका में एक बयान देते हैं कि जो अमेरिकी व्यवस्था है विरासत कर की, इनहेरिटेज टैक्स की, वो काफ़ी मुझे प्रभावित करती है। उन्होंने विस्तार से समझाया कि यदि यहाँ पर किसी के पास $100 की संपत्ति है और जब वो इस दुनिया में नहीं रहता है तो उसके बच्चों के लिए केवल $45 ही उसके लिए मालिकाना हक होगा और बाकी का $55 यहाँ की सरकार ले लेती है। साफ बात, ये बयान देश की राजनीति में खलबली बचाने के लिए काफ़ी था। उन्होंने कहा कि इस तरह की जो विरासत टैक्स की व्यवस्था भारत में भी लागू होनी चाहिए। मतलब उनका इशारा यह था कि भारत में जिस तरीके से बहुत लोगों के पास अपार धन संपत्ति होती है, उनके नहीं रहने के बाद उस पर उनके बच्चों का केवल 45% ही हक होना चाहिए, 55% सरकार के पास आनी चाहिए ताकि वो समानता से चीज़ों को बांट दें। वहीं इससे पहले के तथ्य को समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की कुछ ऐसे पॉइंट्स को पकड़ा था जिसमें वो लगातार अपने चुनावी मंच से कह रहे हैं कि महिलाओं के गहने तक को गिरवी रखवा लेंगे। और वहीं यह भी कहा जा रहा था कि इस देश की जो तमाम भौतिक संसाधन है उस पर सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक समुदाय और खासकर मुस्लिमों का अधिकार है। वहीं इन सब के बीच ऐन मौके पर सैम पित्रोदा का यह बयान आ जाता है जिससे बैठे बिठाए कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा, माफ़ कीजिएगा, भाजपा को एक बड़ा मुद्दा दे जाती है। ऐसे में भाजपा इंडी गठबंधन पर जोरदार तरीके से हमलावर हुई और उन्होंने कहा कि आप सोच लीजिए, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कांग्रेस की नीति ये होगी कि वो आपकी संपत्ति को छीन लेगी और आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगी और आपको सड़कों पर लाकर खड़ा कर देगी। इस बयान के बाद कांग्रेस को ऐसा लगा कि उसके लिए फजीहत हो गई है। सैम पित्रोदा, दिग्विजय सिंह जैसे नेता हैं और मणिशंकर अय्यर जो कई मौक़ों पर रह रहकर ऐसा बयान दे देते हैं और खासकर चुनावी मौसम में, जिससे भाजपा को फायदा हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। इस पूरे मामले पर फिर कांग्रेस को सफाई देनी पड़ती है कि ये उनका निजी बयान है मामले, और सैम पित्रोदा भी कहते हैं कि मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा था। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भाजपा पहले भी सवाल उठा रही थी रहकर और उस वक्त ये मुद्दा भी आ गया। इसके बाद भाजपा को बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया। नरेंद्र मोदी ने इस पर जमकर आलोचना की और उन्होंने लंबा भाषण दिया अपने चुनावी सभा में। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर हमला बोला है और भाजपा के तमाम नेता हमलावर हैं और वो कांग्रेस को पूरे तरीके से घेर रहे हैं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस घिरती नजर आ रही है और इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया गया है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।